तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछली वीडियो में हम बात किए थे जितने सारे जॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में, उस सब के बारे में अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करो और जाके देख लो। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में रहने वाला जितने सारे मसल है हड्डियों के साथ जुड़ा रह के, मतलब जितने सारे स्केलेटल मसल है उस सब के बारे में हम बात करेंगे आज से। तो उस पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मसल क्या होता है। तो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। आज से जब हम मसल कैटेगरी या मांसपेशी जो होते हैं उसमें सिर्फ 3 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। वो होता है आपका ओरिजिन, मतलब ये मसल कहाँ से आया है। दूसरा इंजर्शन, ये मसल कहाँ गया है। तीसरा एक्शन, ये मसल जो इधर से ओरिजिन होके उधर में इंजर्ट हुआ है, ओरिजिन इंजर्शन के जरिए ये मसल काम क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारे सबसे ऊपर वाले हिस्से जिसको हम कहते हैं सर या हेड। हेड में सबसे ऊपर वाला मसल आता है आपका ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, मतलब इधर में आपका ऑक्सीपिटल बोन पीछे वाला और सामने है आपका फ्रंटल बोन। ठीक है, तो सामने से लेके पीछे तक जो मसल कवर करता है इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, जो आप फोटो में देख रहे हो। अब ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस जो ऑक्सीपिटल पार्ट है ये तो पीछे वाला पार्ट है, पीछे में मसल है लाल कलर का आप दिख रहे हो। सामने में है आपका फ्रंटालिस पार्ट, ठीक है, तो जो लाल कलर का आप दिख रहे हो। अब बीच में जो सफ़ेद वाला पार्ट है ये आपका एक्सटेंशन पार्ट है, मतलब जिधर से ओरिजिन हुआ है उधर से लेके सामने जाते 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 एक पतला इलास्टिक जैसा यह आपका पतला रबर जैसा एक परत पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं गला एपोन्यूरेटिका। अब ये गला एपोन्यूरेटिका स्किन का एक चौथा लेयर होता है जो हम बाद में स्किन में जाके बात करेंगे, इधर नहीं। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये जो ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन का जो सबसे ऊपर वाला रीच होता है हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन, ठीक है, तो ये हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन से उत्पन्न होता है या ओरिजिन होता है और ख़त्म होते होते आपका हमारे फेस का या हमारे थोबरे का जो कुछ फाशा होता है, कुछ ऊपर का जो मसल होता है इधर में आके मिल जाता है, किसी हड्डी में जाके रुकता नहीं है। ठीक है, मिल जाता है, तो इसका ओरिजिन इंजर्शन ऐसा है। काम क्या करता है, काम हमारे ये जो सामने वाला जो मसल है, ये जो सामने वाला मसल है ये और इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा आईब्रो। ठीक है, तो आईब्रोज को उठाने में मदद करता है, जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारे मसल्स को ऐसे ऊपर उठाने में मदद करता है ये ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। अब आते हैं कोरुगेटर सुपरसिलियाई की तरफ। कोरुगेटर सुपरसिलियाई मसल क्या होता है, हमारे जो आईब्रोज के अंदर होता है सुपरसिलियरी आर्च, सुपरसिलियरी आर्च से ओरिजिन होता है और आते 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 जो हमारा जो ये ग्लेबेला होता है, ग्लेबेला के ठीक ऊपर जो मसल होता है डीप मसल, उसमें आके इंजर्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। अब ये मसल करता क्या है, ये मसल आपको फ्राउनिंग करने में मदद करता है। फ्राउनिंग बोले तो ऐसे, मतलब आप किसी पर डाउट कर रहे हो या किसी पर शक हो रहा है, तो ऐसे टाइम में जो आपके मुंह का रिएक्शन होता है ऐसे, ये आईब्रोस है ऐसे आ गया, आईब्रोस है ऐसा नॉर्मल ऐसा आ गया, तो आईब्रोस को मीडियली शिफ्ट करने में मदद करता है आपका ये कोरुगेटर सुपरसिलियाई मसल। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेरस मसल के बारे में। प्रोसेरस मसल क्या होता है, एक्चुअली ये हमारे जो नाक का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, लोअर पार्ट से ओरिजिन होता है और 2 साइड से जाते जाते हमारे जो आईब्रोस होते हैं आईब्रोस के मिडल में जाके ख़त्म हो जाता है स्किन में। ठीक है, डीप लेयर में जाके ये ख़त्म हो जाता है। प्रोसेरस मसल एक्चुअली क्या करता है, जब हमारा ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल ये आईब्रोस को पूरे ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है, ऐसे करके खींचता है, तो ये प्रोसेरस मसल ये आईब्रोस को नीचे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ खींच के लाते हैं। ठीक है, डिप्रेसर सुपरसिलाई, डिप्रेसर सुपरसिलाई मसल क्या करता है, आपका जो मिडियल ऑर्बिटल रिम होता है, मतलब ये जो आँख का गोला है इसका जो मीडियल पार्ट है, इसके अंदर जो रिम होता है, रिम के अंदर में ओरिजिन होता है, मतलब ये रिम क्या होता है लेक्रिमल बोन के साइड में होता है। ठीक है, फिर ये ऊपर में थोड़ा आते हैं, इधर से बाहर होके थोड़ा ऊपर में आके ये जो ऑर्बिटल बोन का जो मार्जिन होता है, मार्जिन का मीडियल पार्ट में आके लग जाता है, मतलब इधर से आके इधर ही खत्म, इधर ही शुरू हुआ, थोड़े दूर घर से निकलते ही इधर चलते ही खत्म हो गया। ठीक है, ये मसल आपका प्रोसेरस जो मसल मैंने अभी अभी बोला था, वो प्रोसेरस मसल के साथ साथ
ये मसल भी आपको ये आईब्रोज को नीचे करने में मदद करता है, ठीक है। फिर आता है आपका ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली आप हमारे जो आंखों का है, आंखों का मेन मसल होता है, जो आंखों का पत्ता होता है, आईलिड्स। आईलिड्स कितने होते हैं? हमारे आंखों के पत्ते दो होते हैं, एक ऊपर वाला पत्ता, नीचे वाला पत्ता। अब अपर आईलिड्स, लोअर आईलिड्स दोनों फॉर्म करता है आपका ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली। आपका लेक्रिमल बोन, फिर मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट और फिर आता है आपका फ्रंटल बोन, ठीक है। ये तीनों हड्डी के जो मिडल पार्ट होता है इधर से ओरिजिन होता है, ठीक है। इधर से ओरिजिन होके एक थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है। चौड़ा होके जाते 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 आपका लेटरल साइड में जाके ये लेटरल पैल्पेब्रल रेफी होता है, लेटरल लिगामेंटल रेफी, उस रेफी में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये मसल करता क्या है? ये मसल आपका जो ब्राइट लाइट होता है, मतलब अचानक बहुत ज़्यादा रोशनी आके आपके आंखों में, तो आपको ऐसे बंद हो जाता है। आप जब सोते हो या आपके आंखों में कुछ धूल मेल पड़ता है, डस्ट पड़ता है, तो आप ऐसे ऐसे कर जाते हो। तो मतलब बाहर का जो फॉरेन बॉडी होता है उधर से प्रोटेक्शन करता है। फिर धूप के रोशनी या अचानक जब अंधेरे में रहते रहते अचानक आप घर में लाइट जल जाते हैं या आपका मोबाइल का स्क्रीन का ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, तो आपका आंखों बंद हो जाता है। तो ब्राइट लाइट का एक्सपोजर जो है उससे आपको बचाता है ये ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल, ठीक है। फिर आता है आपका एक मसल जिसका नाम है लिबेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलाक्यूनेजी। हाँ, कितना बड़ा नाम है। एनीवे, तो ये मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये मसल का ओरिजिन होता है आपका मैक्सिला का जो अपर पार्ट है, मैक्सिला हड्डी का जो अपर पार्ट होता है उधर से ओरिजिन होता है। मसल नीचे चलते चलते आपका जो नोस्ट्रिल होता है, नोस्ट्रिल और अपर लिप का जो मसल लेयर होता है, सुपरफिशियल मसल लेयर, उधर में जाकर खत्म हो जाता है, ठीक है। ये लिबेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलाक्यूनेजी, इस मसल का काम क्या होता है? इसका काम होता है ये जो नोस्ट्रिल होता है इसको डायलेट करते हैं। जैसे ये मेरा नॉर्मल नोज है, ठीक है। अब मैंने नॉर्मल फुल गया, नॉर्मल फुल गया, मतलब इसको डायलेट जो कर रहा हूँ, ये डायलेट करता है आपका लिबेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलाक्यूनेजी। साथ में आपका जो ये अपर लिप होता है इसको ऊपर उठाने में मदद करता है। जैसे दो काम एक साथ हो रहा है, ये तो पहले नोस्ट्रिल को डायलेट हो रहा है, फिर ऊपर का जो अपर लिप होता है इसको ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो ये दो काम लिबेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलाक्यूनेजी करता है। अब आते हैं आपका नेजलिस मसल। नेजलिस मसल का दो पार्ट होता है, आपका ट्रांसवर्स पार्ट और एलआर पार्ट। ट्रांसवर्स पार्ट क्या होता है? आपका जो ये मैक्सिला होता है, मैक्सिला के बीच में एक जगह होता है जिसको हम कहते हैं इंसिसिव फोसा। अब इंसिसिव फोसा के ऊपर और लेटरल साइड, ठीक है, लेटरल और ऊपर साइड से ओरिजिन होता है आपका ट्रांसवर्स पार्ट, जो आपके इधर में आकर लगता है। और ये जो एलआर पार्ट है, एलआर पार्ट आपका लेटरल इंसाइजर, ठीक है। इंसाइजर जो टीथ होता है इसका लेटरल पार्ट से ओरिजिन होता है, ठीक है। अब इंजर्शन कहाँ पर होता है? ये जो नाक का जो कार्टिलेज होता है इसमें आता है आपका एक ग्रेटर एलआर कार्टिलेज। अब इसमें जाके इंजर्शन हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल को फुलाना, मतलब फ्लेयर करना। ऐसे गुस्से में जब हमको ऐसे लंबा लंबा सांस लेते हैं तो ऐसे फूल जाते हैं। अब फिर आता है आपका लिबेटर लेबाई सुपीरियोरिस। यह क्या होता है? आपका मैक्सिला का जो ऊपर वाला पार्ट है उधर से ओरिजिन होता है और लेटरली आके आपका जो होठ होता है, होठ के ऊपर आके लग जाते हैं, मतलब ऊपर वाला जो चमड़ा होता है स्किन में इधर आके जुड़ जाता है, मतलब इधर से लेके इधर आते हैं, इधर से लेके इधर आते हैं, मतलब डाउनवर्ड लेटरली जा रहे हैं, ठीक है। तो इस मसल का काम क्या होता है? होठ को ऊपर की तरफ उठाना, ठीक है, एलिवेट करना, हो गया। फिर आते हैं आपका जाइगोमेटिकस मेजर एंड माइनर। जाइगोमेटिकस मेजर माइनर क्या होता है? ये जो हमारा जाइगोमेटिक बोन होता है, तो ये जो हमारे जाइगोमेटिक बोन होता है, ये बोन का एक सामने वाला पार्ट होता है एंट्री पार्ट और एक पार्ट होता है लेटरल पार्ट। जो लेटरल पार्ट से आते हैं ये थोड़ा घूम के आते हैं ऐसे, ठीक है, आके हमारा जो होठ का या मुंह का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ माउथ, ये इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं, इधर में आके इंजर्शन हो जाते हैं। और जो पार्ट सामने से आ रहा है ये इसको हम कहते हैं माइनर, क्योंकि ये सामने से आते आते मॉड्यूलस में इंजर्ट हो गया, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट से जो आता है वो वाला छोटा है, इसको हम कहते हैं जाइगोमेटिकस माइनर। और जो लेटरल पार्ट से आके ऐसे ऐसे मॉड्यूलस में जुड़ते हैं इसको हम कहते हैं जाइगोमेटिकस मेजर। क्या करता है? ये एंगल ऑफ माउथ को ऊपर की तरफ उठाने में मदद करता है। मतलब ये जो एंगल ऑफ माउथ है, मैंने इसको ऊपर की तरफ उठाया तो ये
हंस रहा हूँ, स्माइलिंग, हंसने में ये मसल मदद करता है। जैसे ऊपर का नॉर्मल स्माइल जो होता है, एकदम अनबायस्ड नॉर्मल स्माइल, जो हम खुल के हंसते हैं, हाँ ऐसे, तो ऐसे करने में क्या होता है, ये जो एंगल ऑफ माउथ होता है मॉड्यूलस ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, जाइगोमेटिकस मेजर माइनर, खत्म। फिर आते हैं आपका लिबिटर एंगुलाई ओरिस। ये मसल क्या होता है, ये जो मैक्सिला का ऊपर में रहने वाला कैनाइन फोसा है, ठीक है। कैनाइन मतलब जो दांत हमको काटने में मदद करता है, ये कैनाइन फोसा क्या करता है, इधर से ओरिजिन होता है और डाउनवर्ड लेटरली मतलब नीचे की तरफ आते 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 हमारे एंगल ऑफ माउथ या मॉड्यूलस में इंसर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये मसल भी सेम ही काम करता है, एंगल ऑफ माउथ को ऊपर की तरफ उठाने में मदद करता है। मतलब ये मसल भी स्माइल मतलब हंसने में मदद करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल के बारे में। ऑर्बिकुलरिस ओरिस क्या होता है, ये हमारा मुंह है, इसको हम कहते हैं ओराल, ओराल से आ गया है ओरिस, ठीक है। अब ये ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल का दो ओरिजिन होता है, एक आता है आपका मैक्सिला से, दूसरा आता है आपका मैंडिबल से। अब जो पार्ट मैक्सिला से आ रहा है वो पार्ट मैंडिबल की तरफ जाते जाते होठों को ऐसे घूम के इंजर्शन हो जाता है स्किन में, ठीक है। और जो पार्ट मैंडिबल से आ रहा है वो पार्ट ऊपर जाते 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 होठों को ऐसे घूम के स्किन में इंजर्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या मिला, जो पार्ट आपका मैंडिबल से आ रहा है वो लोअर लिप को एनसर्कल करके इंजर्शन हो रहा है, और जो पार्ट आपका मैंडिबल से आ रहा है वो पार्ट अपर लिप को एनसर्कल करके खत्म हो रहा है। मतलब अब ये गोल गोल घुमा लिया है, ठीक है। तो ये मसल कुछ ऐसा होता है, करता क्या है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग बात कर रहे हो, दुनिया में सब लोग बात कर रहे हैं, तो बात करने के लिए बात करने के लिए कुछ कुछ वर्ड्स होता है या लेटर होता है जो आपको होठों को हिलाना बहुत जरूरी होता है। आपका जो होठ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है वो आपका लिप रीडिंग करके आपका बात कहना क्या चाहते हो वो समझ लेता है, ठीक है। आप गाली देते हो या नॉर्मल अच्छे बात करते हो वो समझ जाते हैं। एनीवे, उसके साथ साथ सीटी मारने में, जैसे ऐसे लोग करते हैं ना, हुई हुई करते हैं, तो मुझसे नहीं होता है सीटी, तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर उनसे होता है। तो सीटी मारने में मदद करता है। सकलिंग होते हैं, जब पानी होता है या कुछ भी जो सकल या चूस के खाते हैं आइसक्रीम, या तीसरा होता है किस करने में, मतलब चुम्मी देने में मदद होता है, ठीक है। तो ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल इतना कुछ करता है। एनीवे, अब आते हैं हम बक्सिनेटर मसल में। बक्सिनेटर मसल क्या करता है, ये जो हमारा मैक्सिला और मैंडिबल है, ये दोनों हड्डी के साथ साथ कुछ एल्व्यूलर प्रोसेस होता है, ठीक है। इस साइड में दाएं बाएं दोनों साइड में होता है। तो इधर से ये मसल का ओरिजिन होता है और आते 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 हमारे जो मॉड्यूलस है या एंगल ऑफ माउथ है इधर में आके खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बक्सिनेटर मसल करता क्या है, जब हम कुछ खाते हैं सॉलिड चीज़ या आपका चावल रोटी, आप जो भी खाना खाते हो, हम जब इसको चबाते हैं या आइन आइन करके, तो कुछ पार्ट क्या होता है, हम जीभ से पुश करते हैं, हमारे इसको ठेल के या धक्का मार के इधर में भेजते हैं गाल में, क्योंकि इधर में स्पेस होता है। हम इधर से थोड़ा थोड़ा लेके चबाते 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 ऐसा करके हम खाते हैं, ठीक है। तो रहने का जो जगह होता है, ये जो स्पेस होता है बक्कल स्पेस, इधर में आपका ये स्टोर करने में मदद करता है। और ये टाइम टू टाइम ये खाने को धक्का मारता है दांतों के बीच में। मतलब इधर से चबाते चबाते अब मुंह के बीच में खाना हमने swallow कर लिया, ठीक है, गले से उतर लिया। अब उतरने के बाद तो जगह खाली हो गया। तब ये बक्सिनेटर मसल क्या करते हैं, ये गाल में जमा हुआ जो खाना है उसको धक्का मारते हैं अंदर की तरफ, फिर थोड़ा सा खाना दांतों के नीचे आते हैं। अब इधर दोनों साइड से हम चबाते हैं तो दोनों साइड से काम करते हैं, धक्का मारते हैं। तो ऐसा करते 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 जो खाना हमने बक्कल स्पेस या गाल के अंदर जमा किए थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब एक टाइम के बाद खत्म हो गया तो हम दूसरे राउंड के लिए हम खाना घुसाते हैं मुंह में, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मल हम खाना खाते हैं। तो बक्सिनेटर मसल ऐसे काम करता है। ये हेल्प करता है मस्टिकेशन में। मतलब मस्टिकेशन बोले तो हमारा मेडिकल टर्म्स है आप लोगों के लिए चबाना या चीविंग जो बोलते हैं, चीविंग को हम मेडिकल टर्म में मस्टिकेशन बोलते हैं। तो मस्टिकेशन में मदद करता है, तो इसको हम कहते हैं असिस्टेंट मसल ऑफ मस्टिकेशन, ठीक है। एनीवे, इस क्या कहते हैं हम, असिस्टेंट मसल, असिस्ट करता है चबाने में। अब बात करते हैं हम मैसेटर मसल के बारे में। मैसेटर मसल क्या करता है, हमारा जो जाइगोमेटिक बोन है, जाइगोमेटिक बोन का एक
पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैक्सिलरी प्रोसेस और जाइगोमेटिक आर्च, ये दोनों जगह से ओरिजिन होता है और नीचे में आपका मैंडिबल का जो रेमस होता है, रेमस में आके इंसर्ट हो जाता है। ये मैसेटर क्या करता है, ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल को ऊपर की तरफ उठाते हैं। जैसे नॉर्मल पोजीशन में क्या होता है, हमारा जो ये मैंडिबल है, ये मैंडिबल ऐसे आ रहता है, ठीक है। नॉर्मल ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल ऐसे रहता है, खुला रहता है। ग्रेविटी जो भूताकर्षण है, भूताकर्षण के जरिए, ग्रेविटी के जरिए ये नी की तरफ हैंगिंग पोजीशन में रहता है, झूला हुआ रहता है, ठीक है। मैसेटर मसल चबाने के टाइम क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं चबाने के टाइम ये मसल आपका मैंडिबल को ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ उठाते हैं, मैंडिबल में जितने सारे दांत है, दांत को खाने को क्रश करने में मदद करता है, ठीक है। ये हमेशा आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम ऊपर वाले दांत से चबाते हैं, नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ नीचे वाले दांत से चबाते हैं, ऊपर वाला दांत सिर्फ सपोर्ट करता है खाने को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो मैसेटर मसल ये मैंडिबल को ऊपर की तरफ खींचता है। अब इसका खींचने का पावर जो होता है वो करीब करीब 90 किलो तक होता है, ठीक है, 90 किलोग्राम तक होता है। तो डिपेंड करते हैं आप क्या खा रहे हो, ठीक है। तो जो लोग बच्चे होते हैं उसका गाल थोड़ा नरम होता है, बच्चों में इतना ज़्यादा पावर नहीं होता है मैसेटर में। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो भी उसका मसल बहुत वीक हो जाते हैं, तो उनमें उतना पावर नहीं होते हैं। जो लोग जवान है मतलब एडल्ट, उन लोगों के जो गाल में का जो मैसेटर मसल है, मैसेटर मसल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। किसी किसी का 90 किलोग्राम तक लोड कर पाता है, किसी किसी को 100 ग्राम 120 किलोग्राम तक भी लोड कर पाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करते हैं वो कितना तगड़ा मजबूत खाना रेगुलर बचपन से चबाते जा रहे, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस है, वो सब मैटर करता है। तो एनीवे वो सब अलग बात है। अब बात करते हैं हम रेजोरियस मसल के बारे में। रेजोरियस मसल क्या होता है, आपका हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर एक फाशा रहता है जिसको हम कहते हैं पैरोटिड फाशा, इधर से ओरिजिन होता है और हॉराइजॉन्टली आके हमारे जो मॉड्यूलस है मतलब एंगल ऑफ माउथ में आके जुड़ जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। तो अब ये मसल करता क्या है, ये मसल करता क्या है, ये आपको समझाने के लिए आपको लाफिंग या हंसी का जो बहुत तरह का टाइप होता है, हंसने का भी 7-8 वैरायटी होते हैं, वो आपको जानना पड़ेगा। एनीवे तो इनमें से एक टाइप होता है ग्रीनिंग। ग्रीनिंग बोले तो कन्फ्यूजिंग स्माइल, मतलब कोई कुछ हमारे सामने कुछ बोल रहा है तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हम वैसे ही कंफ्यूज है, क्या ये बोल रहा है, इसको हम समझ में नहीं आ रहा है, पर इसको कुछ रिएक्शन ऐसे देना पड़ता है। तो कन्फ्यूजिंग टाइम में जब हम स्माइल करते हैं तब हम जैसे खुल के हंसते हैं, ऐसे हा करके हंसते हैं, ऐसा हम हंस नहीं पाते। या हम जब मुंह को सिर्फ ऐसे करते हैं, बस नॉर्मल है, बस नॉर्मल मुंह को हम ऐसे, या फिर कुछ थोड़ा दांत दिखा के बस ऐसा स्माइल करते हैं, ठीक है। तो हम वैसे कंफ्यूज है, ये होता है कंफ्यूजिंग स्माइल जिसको हम कहते हैं ग्रीनिंग, ठीक है। तो रेजोरियस मसल इस तरह के स्माइल करने में मदद करता है, तो ऐसा है। और वैसे में हम साइकेट्री चैप्टर में हम इस सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। एनीवे अब बात करते हैं डिप्रेसर एंगुली ओरिस। डिप्रेसर एंगुली ओरिस क्या करता है, ये जो हमारा मैंडिबल है, मैंडिबल का एक लाइन होता है जिसको हम कहते हैं ओब्लिक लाइन। ओब्लिक लाइन से ओरिजिन होता है, ओरिजिन होके आपका जो ऊपर वाला रेजोरियस मसल या ऑर्बिकुलरिस ओरिस होता है, इस मसल के साथ जाके जुड़ जाता है, इंसर्ट हो जाता है। अब करता क्या है, ये मसल आपका जो एंगल ऑफ माउथ है, मॉड्यूलस को नीचे की तरफ करते थे, ठीक है। ये आपके होठों को डिप्रेशन में डिप्रेस कर देते, मतलब नीचे की तरफ खींचते हैं। मतलब ये मेरा होठ है नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। अभी मैंने आपके होठों को ऐसा कर लिया, ठीक है, मतलब मैं दुखी हूँ, सैड एक्सप्रेशन, मतलब दुखी एक्सप्रेशन दिखाने में ये डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस मदद करता है, ठीक है। तो मेरा ठोट नॉर्मल ऐसा है, ठीक हूँ, नीचे की तरफ खींच लिया, ठीक है। तो इसका काम होता है आपका डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस का, सैड एक्सप्रेशन देने के लिए, दुखी एक्सप्रेशन देने के लिए, ठीक है। अब डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस मसल के साथ साथ डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस मसल, ये दोनों मसल एक साथ ओरिजिन होता है। ये भी आपका मैंडिबल का जो ऑब्लिक लाइन होता है इधर से ओरिजिन होता है, लोअर लिप में आके जुड़ जाता है। ये आपके लोअर लिप को नीचे की तरफ करने में मदद करता है।
अब आते हैं हम प्लाटिज्मा मसल के बारे में। प्लाटिज्मा मसल क्या होता है? ये जो हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ये हम बात करेंगे थोरैक्स में। तो सीने में एक मसल है जिसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर, और हाथ के इस तरफ होता है आपका डेल्टोइड। इधर से ओरिजिन होता है, बहुत ही पतला होता है, बहुत पतला होता है, मतलब कागज़ की तरफ पतला होता है। ये पतला एक मसल आता है, ये मीडियली अपवर्ड जाता है, ठीक है। मीडियली अपवर्ड जाते जाते हमारा जो क्लेविकल होता है, हड्डी, मैंने पुराने वीडियो में बात कर लिया है, हड्डी से लेके शुरू करके, गले से लेके शुरू करके, ऐसे करके हमारे जो होठ होते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल को पूरी तरह से कवर कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे कैसे ज्वाइन करता है, इधर से लेके शुरू करके इधर तक आता है। इसको हम कहते हैं प्लाटिज्मा मसल, जो आप फोटो में देख रहे हो। अब ये प्लाटिज्मा मसल करता क्या है? ये हमारे होठ को नीचे की तरफ लाने में मदद करता है, जैसे ऐसे। अगर हम कुछ गुस्सा हो जाते हैं, अगर किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा होने में क्या होता है? इसको ऐसे करते हैं। तो ये जो ऐसे कर रहा हूँ, दांत को खिंचाव दे रहा हूँ, आपको खिंचाव देने के लिए क्या हो रहा है? ये जो हमारा होठ है, होठ नीचे की तरफ जा रहा है, और गले का जो प्लाटिज्मा मसल है ये पूरी तरह से एक्सपांड कर रहा है, जैसे आपको ऐसे देख रहा है ना, ऐसा है। तो प्लाटिज्मा मसल का काम ऐसा होता है। और अब आखिर में हम बात करते हैं मेंटलिस मसल के बारे में। मेंटलिस मसल क्या होता है? ये हमारा जो मैंडिबल है, मैंडिबल के इधर में एक जगह होता है जिसको हम कहते हैं मेंटम। मेंटम से ओरिजिन होता है और लोअर लिप में, मतलब ऑर्बिकुलरिस ओरिस में जाके ये खत्म हो जाते हैं। ये मसल क्या करता है? हमारे होठों को पाउट करने में मदद करता है। पाउट मतलब आपको ऐसा ऐसे करने में मदद करता है, ऐसे। मतलब अगर किसी ने कोई सवाल पूछा है और हमको आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली ऐसा करते हैं। तो ये जो हम होठों को, ये तो नॉर्मल होठ ऐसे होता है, तो हम होठों को ऐसे करते हैं, जब होठ को उल्टा करके बाहर करते हैं, ये काम करता है आपका मेंटलिस मसल, ठीक है। और जो लोग किस करने के टाइम या पाउट करने में, सेल्फी लेने के टाइम क्या करते हैं? लोग होठों को ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये काम भी, पाउटिंग जो होता है, ये काम भी आपका मेंटलिस मसल करता है, ठीक है। तो मसल पार्ट 1 में आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए बाय।